हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, जहां सबसे ज्यादा अरबपति लोग भी रहते हैं। और यह क्षेत्रफल में इतना बड़ा है कि इस देश के 11 टाइम जोन है, जहां इसके एक हिस्से में दिन और एक हिस्से में रात होती है। इसके अलावा यहाँ के लोग इतने नौटंकीबाज है कि ये ट्रैफिक से बचने के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अच्छे दोस्त रसिया के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको रसिया के बारे में इन बातों को जानकर बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों, रूस जहां की लोलिता भी है और लेनिन भी, जहां की अन्ना भी है और पुतिन भी। तो कहने का मतलब यह है कि रूस ने भारत को साहित्य, आर्थिकी और न जाने कितने ही क्षेत्रों में मजबूती देने का काम किया है। यहां तक कि शीत युद्ध के आलम में भी भारत और सोवियत संघ के रणनीतिक, सैनिक, आर्थिक एवं राजनयिक संबंध रहे हैं। इसी के मद्देनजर हम आपको रूबरू करा रहे हैं रूस से जुड़े ऐसे तथ्यों से जो रूस को यूरेशिया का दिल साबित करते हैं। रशिया का आधिकारिक नाम रशियन फेडरेशन है। रशिया की साक्षरता दर बहुत अच्छी है। यहाँ करीब 99.7% लोग पढ़े लिखे हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे लिखना पढ़ना ना आता हो। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं और पूरे रूस में करीब 54% महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 46 ही है। पर दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं यह अतंत्र क्यों है? तो आपको बता दें कि यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से ही जनसंख्या में अंतर आना शुरू हुआ था, क्योंकि इस युद्ध के दौरान करीब 25 मिलियन रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक बार फिर से जंग छेड़ दी है, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। और अब इस जंग का क्या अंजाम होगा और यह जंग कब रुकेगी, इस बात का अनुमान लगाना भी काफी मुश्किल है। इसके साथ ही बता दें कि रूस में पुरुषों की उम्र अभी भी महिलाओं की तुलना में बहुत कम है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश अपने कुछ शहरों को छिपाकर रख सकता है? यानी किसी देश में ऐसे शहर मौजूद हैं जो दुनिया की नजर से छिपे हुए हैं और उनके बारे में कोई नहीं जानता। जी हाँ, ये बात एकदम सच है। आपको बता दें कि रूस में करीब 15 ऐसे शहर हैं जिन्हें रसिया द्वारा पूरी दुनिया की नजर से इसे छिपाकर रखा गया है। और कहा जाता है कि रसिया ने इन्हीं देशों में परमाणु हथियार रखे हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको रशिया की बहुत ही रोचक बात बताते हैं। दोस्तों, हम लोग मानते हैं कि अगर देश एक है तो यहाँ के सभी शहरों में समय भी एक ही होगा, मगर रसिया में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ 11 टाइम जोन हैं और जहां इसके एक हिस्से में कुछ लोग सुबह का नाश्ता करते हैं, तो वहीं इसके दूसरे हिस्से में कुछ लोग रात के खाने की तैयारी। वैसे इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन यहाँ आधे हिस्से में दिन तो आधे हिस्से में रात रहती है। दुनिया में रूस ही इकलौता ऐसा देश है जहां सुबह और रात साथ होती है। और इसके अलावा दोस्तों, रूस का एक शहर है मरमंस्क, जहां साल का कुछ समय ऐसा भी होता है जब यहाँ दिन और रात का एहसास होना ही बंद हो जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज बहुत तेज चमकता है और लोग दिन और रात का एहसास ही भूल जाते हैं। यह रूस का एक ऐसा शहर है जहाँ सूरज कभी नहीं डूबता, बल्कि बस आसमान में चक्कर लगाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया रूसी संघ का 77% हिस्सा कवर करता है? यानी साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है। परंतु सबसे अजीब बात तो यह है कि इस पूरे क्षेत्र में केवल 20% रूसी लोग ही साइबेरिया में रहते हैं। इसका कारण यह है कि यहाँ की परिस्थितियां काफी असामान्य हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान हमेशा माइनस में ही रहता है। और रसिया के इसी क्षेत्र में बैकाल झील है, जो न कि दुनिया की सबसे गहरी, बल्कि इसमें दुनिया के ताजे पानी का लगभग 20% हिस्सा पाया जाता है। यही कारण है कि रशिया के लोग दुनिया में सबसे साफ पानी पीते हैं। और दुनिया में पाए जाने वाले कुल जंगल का 5वां हिस्सा साइबेरिया के जंगल कवर करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, रशिया के ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ये करीब 9,200 किलोमीटर में फैली है और 7 टाइम जोन को क्रॉस करती है। ये दुनिया की सबसे व्यस्ततम रेलवे लाइन में से एक है। दोस्तों, 1950 के दशक में अंगों के प्रत्यारोपण के रशियन मास्टर व्लादिमीर पेट्रोविच डेमिखोव ने जानवरों पर बेहद खतरनाक प्रयोग किए, जिनमें से एक था कुत्ते के सिर पर दूसरे कुत्ते का सिर प्रत्यारोपित करना। उसके इस प्रयोग ने दुनिया को हैरान कर दिया था। डेमिखोव का यह प्रयोग सफल तो हुआ, लेकिन दूसरा सिर लगने के कुछ ही दिनों बाद कुत्ता मर गया था।
चलिए दोस्तों, अब आपको रसिया के थोड़े इतिहास के बारे में भी बताते हैं। रूस, जो कि यूरेशिया में स्थित सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश था। सोवियत संघ 1991 में 15 स्वतंत्र देश में बंट गया और रशिया ने ही अलास्का को सन 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका को केवल $7 मिलियन में बेच दिया, जो कि आज क्षेत्रफल के लिहाज से यूएसए का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों, यह कहना गलत नहीं होगा कि पुरुषों की शान होती है दाढ़ी और इससे उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी देश का कानून यह कहता हो कि पुरुषों द्वारा दाढ़ी रखे जाने पर टैक्स लिया जाएगा, तो आपको यह सुनकर कैसा लगेगा? शायद आपको हंसी आएगी और आप सोचेंगे कि यह क्या बात हुई। लेकिन आपको बता दें कि पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान अगर कोई पुरुष दाढ़ी रखता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार करीब 8500 रशिया के ही पास है और रशिया दुनिया में हथियारों का दूसरा नंबर पर एक्सपोर्टर भी है। इसके अलावा रशिया दुनिया में 3rd नंबर पर सबसे ज्यादा तेल निकालने वाला देश है और यहाँ तेल की इतनी सारी पाइपलाइन फैली हुई है कि उससे दुनिया को 6 बार लपेटा जा सकता है। रशिया के पास प्राकृतिक संसाधनों का खजाना है और यहाँ जितना पेट्रोलियम खनिज तत्व है उसकी कीमत करीब $75 ट्रिलियन से भी अधिक है। यही नहीं, दुनिया के कुल सोने का करीब 40% स्रोत रशिया के पास ही है। रशिया में रूसाल नामक कंपनी अकेले दुनिया के कुल एल्यूमिनियम उत्पादन का 11% प्रोड्यूस करती है और रशिया ने दुनिया को कई महत्वपूर्ण आविष्कार दिए, जिसमें ट्रांसफार्मर, टेप रिकॉर्डर, हेलीकॉप्टर, सिंथेटिक रबर, आर्क वेल्डिंग, रेडिएटर, टेलीग्राफ, पाउडर मिल्क इत्यादि शामिल है। दोस्तों, रूस की गिनती उन देशों में की जाती है जहां के लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं और यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां शराब पीने के कारण हर साल 5 लाख लोगों की मौत होती है। और दोस्तों, शायद आपने कभी ना कभी वोदका पी या देखी तो होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? शायद नहीं, तो आपको बता दें कि दुनिया को यह शब्द रूस की देन है। रूस में वोदा का मतलब पानी होता है और इसी से बना है शब्द वोदका। दोस्तों, अगर बात की जाए रशिया की, तो अंतरिक्ष की दुनिया को सबसे पहले लोगों के सामने लाने वाला देश रसिया ही था, जो आज भी स्पेस हिस्ट्री की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जाती है। और हाल ही में रसिया ने अंतरिक्ष में एक और कारनामा किया। दरअसल रसिया अभी अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग करने वाला पहला देश बना है जिसमें चैलेंज नामक एक फिल्म की शूटिंग अंतरिक्ष में की गई। चलिए दोस्तों, अब आपको रूस जाने की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। अगर आप यहाँ के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो 10 दिनों के अंदर आपको वीजा मिल जाएगा, जिसका कुल खर्च करीब 4000 रुपए आता है। और अगर आप यहाँ 1 सप्ताह के लिए रहते हैं तो आपका कुल खर्च करीब 2 लाख रुपए तक हो जाएगा। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रसिया में चलने वाला रशियन रूबल, जो कि इंडिया के 1 रुपए से भी कम है, जहां अभी इंडिया का 1 रुपए रशियन रूबल के 1.11 रुपए के बराबर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।